अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये इतवार के दिन हमारी कृष्णावरम की जो मस्जिद है, मस्जिद सल्फिया में ये जो प्रोग्राम यानी दावा के बारे में, दावा को रिलेटेड ये जो मुनक़िद किए यानी कि तुम्हें इंतज़ाम किए एक बेहतरीन काम है। मेरी समझ में अगर आप बहुत सारे काम करे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं, बहुत सारे बयानात चले हैं, बहुत कुछ सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो दावा का काम है, दावती काम है, दावा का तो दावत का को तो क्या दावत का प्रोग्राम क्या भाई, दावत का प्रोग्राम किसे बोलते? दावत, ये दावत समझ गए? नहीं, दीन को हमारे गैर मुसलमान भाइयाँ ही उनको बुलाने के वास्ते आप जो दावत दे रही यानी कि उनको बोल रही, उनको तुम्हें इनवाइट कर रही, वो ये प्रोग्राम है, उसे दावत दीन कती। अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब बातों के पहले मैं आपको, आप मुझे जानती हैं सब भी, मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं अपने आप में आपके सामने कर लेना चाहता हूँ। मैं होसकोटे से हूँ जो बेंगलुरु के नज़दीक है, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आता, वहीं पला बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम दूसरे जगह में हासिल करना पड़ा मुझे, और चिंतामणि से डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 3 साल का। उसके बाद में फिर वहाँ से निकल को इसरो में ज्वाइन होगा टेक्निकल असिस्टेंट कर बोल को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद में वहाँ 1999 में फिर BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बसवनगुड़ी में है, वहाँ BE इवनिंग जाको फिर एडमिशन लेको वहाँ पढ़ा, और 84 में ज्वाइन हुआ था इसरो में। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में रिटायर्ड होगा। तकरीबन 35 साल की सर्विस कराया वहाँ, साइंटिस्ट इंजीनियर बना को एक अच्छा प्रोग्राम वहाँ करने के वास्ते रास्ता बना को दिया। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह के तरफ से, मुझे दुआ करेंगे तो ज़रूर ये कबूल हो जाए। तो वहाँ एक 35 साल सर्विस किया, साइंटिस्ट इंजीनियर हुआ, और उसके बाद में रिटायर्ड होगा। बहुत सारे मौके मिले मुझे दूसरे भी काम करने के वास्ते, लेकिन मेरा एक ही मकसद है दीन में, यानी कि इस्लाम के तरफ हमारे जो भाइयाँ गैर मुसलमान भाइयाँ हैं उनको बुलाना। क्यों बुलाना, क्या ज़रूरत उनको बुलाने की? ये बहुत अच्छा बड़ा एक मकसद है, क्या ज़रूरत उनको दीन के तरफ बुलाने की, ये पहली बात है। दूसरी बात, क्या सच्चाई है दीन में, ये सच्चाई को कैसा हमें उनके सामने रखना, ये दूसरी बात है। और रखने के वक्त में किन चीज़ों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके सामने रखना, ये चंद बातें तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। 1-2-4 हमारे साथियों को तो मिल गए, उनको बुला का ख्याल बिठा को बात करते करते कैसा करना, क्या करना, जो हमें यहाँ डिस्कस कर को रहते इंशाल्लाह प्रैक्टिकल उनके साथ हमें यहीं पे बिठा के उनको बात करें इंशाल्लाह, अगर मौका मिल गया तो। जी
इससे क्या होता है कर बोले तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंशाल्लाह और ज़्यादा होता है। ये सब हासिल करना, क्यों हासिल करना, किस लिए करना, ये सख्त ज़रूरत है हमना तुमना सभी जानने के लिए। और ये हासिल करने क्या करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तकरीबन एक 4-5 क्लासां चलते, कम से कम 5 क्लासां तो रहती। इंशाअल्लाह इतवार को आने की कोशिश कर दूँ। बीच में अगर दूसरा इतवार अगर आप कुछ इंतज़ाम कर ले रही तो नेक्स्ट इतवार मैं ज़रूर आता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो काम है दीन इस्लाम में बुलाना, हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है, फर्ज है। अब इतनी बड़ी चीज अल्लाह ताला हमारे ऊपर लगा को छोड़ जा। ये काम किसका, पहले कौन करे ये काम जी, कौन करे? अरे जोर से बोलो भाई, यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के लिए नहीं करे, उसके पहले अंबिया कराम जो थे, कौन से, आदम अलैहिस्सलाम से लेको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक भी वो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन एक बात याद रख लो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पहले तक ये दीन में बुलाना किसका काम था? लेकिन ये पूरा अंबिया कराम का काम था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से अल्लाह ताला हमना तुमना बहुत बड़ी नेमत दिया। जो काम अंबिया कराम करते थे वो किसे करो कराए? अल्लाह। हमना करो कराए। अल्लाहु अकबर। समझ रही? ये जो काम है दीन में बुलाने का, वो जो अंबिया कराम करते थे वो वक्त में, तब उनकी उम्मत में किसी भी परमिशन नहीं भी करते थे। सिर्फ अंबिया कराम ही जो उसी के पीछे लगते थे, उसी के, इसीलिए कई अंबिया कराम के पीछे 1 या 2 या 3 उम्मतें भी निकल गए। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम के पीछे भी बहुत चंद लोग यहाँ ईमान ले लेकर आए थे। तो ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम अगर आप सीख रही 5 या 6 क्लास, अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आको, हाँ नहीं जी अब 1-2 क्लास लियो जी, नहीं जी तुम्हें बोलो जी, सिर्फ यहाँ वाले कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे माँ बहनें हैं उनको भी अगर ज़रूरत पड़ी वो भी अगर मेरे से गुजारिश करते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर वो क्लास हम भी ज़रा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच में एक पॉइंट याद रख लो, ये इतना बड़ा काम है, इतने बड़े काम को हमें सीखना है तो हमारे दिमाग में बिठाना है नहीं? खाली मैं इधर से सुन ले तो उधर चला गया, बयान दे रहे मौलवी साहब बोल बोल को चले गए, कितना अच्छा बोल को गए, चिक चिक क्या जबरदस्त बोले रहे। ऐसा नहीं, हर चीज को भी दिमाग में बिठाना। मालूम नहीं सो वहाँ फौरन क्या करना, एक पेन रही, एक पेन से एक छोटी कापी ले लिए, वो कापी में छोटा पॉइंट, हाँ अल्लाह कहाँ है कर को बोले, अल्लाह कहाँ है कर बोलने के वास्ते इन्हों ऐसा एक्सप्लेन करे, ये एक्सप्लेन करने के वास्ते देख ऐसा ऐसा कर को ये मिसाल दिए थे कर को है, छोटा लिख लेना। मेन पॉइंट भाई, तुम्हें ये 4-5 दिन का प्रोग्राम जो आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है पूरे के पूरे भी इसमें सीख सकती। कम से कम आखिरी दर्जा मैं क्या समझता हूं, नहीं सीखने वाले भी 4-5 पॉइंट हो तब से भी उनके दिमाग में बिठा लेते। इंशाअल्लाह वो 4-5 पॉइंट तुम्हारे लिए, 4-5 पॉइंट तुम्हारे लिए
वो बहुत बड़े होते इंशाल्लाह, वो भी अगर दिमाग में बिठा को बोलेंगे। क्यों? ये क्यों ऐसा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं? बल अन्नी वाली आया कहती हैं, क्यों ना वो एक ही आयत हो जाओ। कहते एक ही आयत है, क्यों ना वो एक ही आयत हो जाओ। आप उन तक क्या करो? अरे पूरा कुरान बोले रे मैं पढ़ना ना, खपरे पढ़ना सो कब तक रही है? ऐसा नहीं है, समझ मेरी बात। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बहुत अच्छी बात, अगर आप इल्म हासिल कर रही तो थोड़ा हासिल करे थे, उसके ऊपर और ज़रा हासिल करती या और ज़रा हासिल करती, ऐसा सामने जाते रहती तो अपनी नॉलेज को आप और ज़्यादा बढ़ा रही तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह बरकत देता इसमें। लेकिन कम से कम आखिरी दर्जा सूरतुल इखलास की एक पहली आयत है, क्या है? सूरतुल इखलास, वो 112वें सूरे में क्या बा पहली आयत है? खुल खुल अल्लाह अहद। अब इसका माना क्या बोलो, देखेंगे जल्दी जल्दी। अल्लाह एक है, इतना नहीं बोल सकते हमें, ये एक ही आयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बोले तुम ना, क्यों ना वो एक आयत हो जाओ, आप उन तक पहुंचा डालो ताकि आपने सारा कुरान सारा हदीस उनको पहुंचा दिए। समझ मेरी बात? इतना नहीं कर सकते तुम्हारी जिंदगी में, अगर नहीं कर रही तो बहुत खराब पकड़ जाती। मेरी आजिज़ाना गुजारिश आप लोगों से, मेरी माँ बहनों से भी, आपसे भी, मेरे भाइयों से भी, ये चीज़ को नोट करो, छोटे छोटे ही सही रखो अपने पास, और उसके बाद में ये कभी कभार हुआ तो याद करो। इसके साथ साथ तो हो सकता है इंशाल्लाह आपको एक यूट्यूब में भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं यही लेक्चर के ऊपर। इंशाल्लाह आप कोशिश करो, हाँ पढ़ो इंशाल्लाह। वहाँ भी देख दयालो जी लियो और जरा लियो। और मुसलसल आना चुकाना नहीं, हार्डली कहता असर में आती, असर से नमाज पढ़ लेती, 4:30 तो हो जाती नहीं। अब यहाँ अरेंज करे, ये करे, फिक्स करे, ये करे, वो एक आधा पौ घंटा निकल जाता है। नहीं, हार्डली कितना रहता है मगरिब के पहले तक का 1 घंटा टाइम रहता होता है आपको। मेहरबानी से आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है, देख भेज, ये भी देख भेजा। ये अगली बार भी आ रही तो हाथ में पकड़ को आओ। कौन लिखती उनको दो, नहीं लिखने वाले बाजू देख ले बैठो करना। एटलीस्ट लिखने नहीं आया क्या प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखने वाले भी पढ़ सकती, नहीं लिखने वाले भी दावा कर सकती, नहीं लिखने वाले भी सूरतुल इखलास की एक ही आयत से ही बोल सकती जी। हाँ हो गए, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए भी। हाँ बहरहाल मैंने आपके सामने एक कुरान की आयत जो सूरतुल इमरान की 30 पर 1 आयत में तिलावत की थी आपके सामने, उसका एक मग़ज़ है, अच्छा याद रखो।
अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? खुल, कह दो। ये कह दो करने की बात है। देखो ये किसे बोल रहा है? कुरान में खुल कर बोला। देखो किसे बोला? सो खुल बोलो क्या ना, किसे बोलो क्या? सो हम ना वो वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा था। आज वो कुरान वो हमारे लिए अप्लाई हो रहा है। वो कुरान हमना वे ऑफ लाइफ है, वो ज़िंदगी की एक किताब है। देख को कैसा चलना, हिदायत पाने वाली, समझे? वो कुरान में खुल क्या ना, किसे बोलिया? सो क्या बोलिया? सो अल्लाह खुल का माने क्या? बोलो। अच्छा, कई जगह अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू करको बोलता है। 170 पर 9 बार तकरीबन कुरान में। कितने? तकरीबन 170 पर 9 बार बोलता है। कितने बार बोलिया? इसका माना क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका माना क्या मालूम है? सर बोलो परान, क्या प्रॉब्लम नहीं, जल्दी मैं लेकिन तुम्हारे से सुनना चाहता हूं। हमें किसके ऊपर ईमान रखे और उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? नहीं, हाँ कुरान है, उस कुरान और सुन्नत के ऊपर हमें। अल्लाह क्या बोल रहा है? हाँ देखो, जो भी आदमी अल्लाह की बात के ऊपर है, ईमान रखता है अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिरत पर, ये सब चीज़ों के ऊपर, उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी कि ए ईमान वालो क्या बोलिया? अब हमारा सब ईमान है नहीं, किसके ऊपर? जैसा अल्लाह बोला उसके मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसके मुताबिक। अब देखो एक बात याद रख लियो, ये ईमान वाले को 170 पर 9 बार बोलिया डायरेक्ट। क्या जे क्या कहीं, क्या जे नयाज भाई क्या, क्या जे सदर साहब क्या जे सेक्रेटरी साहब क्या, सबको भी नाम लेको पुकारे सर का होगा। वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू करने का मतलब पूरे एक खींचे को जो वर्ड है, वो वर्ड में सारे ईमान वाले आ गए। अल्लाहु अकबर। कायनात का मालिक वो पाक जात तुमना हमना सबको मुखातिब कर रहा है। क्या जी? अच्छा ही कीजिए, क्या तुम्हारा नाम है? जे जाफर भाई। क्या जी जाफर भाई करावा अल्लाह कुरान में, यानी कि वो जो बोलिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कर बोलने का मतलब है ये बात अल्लाह तुमरा मुखातिब कर को बात कर रहा है। इतना पाकजात, इतना कायनात का, इतनी बड़ी कायनात का मालिक, क्या फख्र महसूस करना नहीं हमें? ये 170 पर 9 बार बोलिया, लेकिन खुल करने की एक बात है। देखो खुल करने की एक बात है नहीं, कहीं खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह कया, खुल वातिऊ अल्लाह वातिऊ रसूल कया, खुल हुवल्लाहु अहद कया, खुल या अय्युहल काफिरून कया। नहीं, ये खुल करको पूरा खुलन भर को छोड़ लिया है। बोलो 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 करको। ये कितने बार बोलिया जी? नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू 170 पर 9 बार बोलिया जैसा आप बोल रही, लेकिन खुल करने की बात है। देखो कितने बार बोले रहेगा, बोलो देखेंगे। एक अंदाज से जी नहीं, मैं 4-5 बार तुम्हारे सामने बोल लिया, और ज्यादा है वो। कितने बार और ज्यादा है जी? तकरीबन 760 को एक बार है सिर्फ खुल करने का वर्ड। बोलो 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 करने का वर्ड है ना। ये किसे बोलो कया? सो हम ना किसे बोलना वो बात जाको हमें किसे बोलो कराए? हम ना किनको जाको बोलो कराए जी? लोगां को। कौन से लोगां को? हमें भी लोगा गैर मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि उनका ईमान नापाक है, उनका ईमान नापाक है। इसके वास्ते मैं पाक जात उनसे नहीं बात करता। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें सब मिल को बोलो क्या, हर मर्द हर औरत को। ये सिर्फ
म्हणजे एक जन एक नहीं बोलिया, समझ में रहे, या सिर्फ हमें बोल लेने के वास्ते नहीं बोलिया, खुल कर बोल को, खाली मौली साहब कुछ नहीं बोलिया, मौली साहब बोलना सोकर बोल को याद रख लो। जो भी इंसान वो मैनुअल है, बुक है, वो मैनुअल पर चलना चाहता अपने आप में, वो मैनुअल को अगर अप्लाई करना चाहता उन्हें, तो मैनुअल कौन सी, वो अल्लाह की उतारी हुई किताब कुरान, कुरान के ऊपर चलना चाहता उन्हें, तो कुरान में बोले सर का करना बोलो क्या, वो हर मर्द और हर औरत के ऊपर फर्ज हुआ। इसके मुताबिक उन्हें, औरत हो मर्द हो, उन्हें जाको उनको बोलना। क्या बोलना, क्या बोलना, बोलो क्या भाई, क्या बोलना, अल्लाह की बात, अल्लाह की बात और नबी अलैहिस्सलाम की बात, दो जने की बात, यानी कि कुरान और सुन्नत को उन तक पहुंचाओ। क्या अल्लाह बोलो तुम्हें, बोलो तुम्हें, बोलो तुम्हें क्या। इसीलिए तो कुल वाती वल्लाह वाती व रसूल फ़इन तवल्ला फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन कदल्या। अल्लाहु अकबर। बोलो जाको कुरान और सुन्नत को, कुरान भी सुन्नत को किस तक का, वो गैर मुसलमान तक का, जो नहीं मान रही उन तक का, जो कुरान और हदीस से हट को ही उन तक का, उनको जाको तुम्हें समझाओ। अगर इस चीज से मुंह फेर ले रही, फ़इन तवल्ला, फ़इन तवल्ला, अगर इस चीज से मुंह फेर ले रही, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला का तो नहीं, मोहब्बत ला युहिब्बुल काफिरीन का तो अल्लाह ताला, यानी कि काफिरान से मोहब्बत। इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, इन सब के ऊपर डाल को छोड़ा। क्या बात सुन रहे हैं, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, किसके ऊपर डालिया भैया, हम सब के ऊपर भी डालिया। ये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात को कोई रखने की कोशिश नहीं कर रहा सामने। यही एक रीजन है, अगर तुम्हें करते तो वो तुम्हारे भाइयां भी तुम्हारे साथ यहां नमाज में रहते। अगर आप करते, वो तुम्हारे भाइयां जो अब गैर मुसलमान ही, उनको नहीं बोलने की वजह से उन्हें बाहर फिरले को ही ना, उनको कहीं ना कहीं पकड़ को खींच ले आते, तो आ रहे जरा पांचला जाएंगे, आ रहे वहाँ पानी पी ले, कहेंगे रे अच्छा है रे, वहाँ पानी पिला तो रहे ठंडा, अरे तुझे जरा अब दो बातें करेंगे रह कर, बुला लगा कि हम बिठा को दो चार बातें, किसे मालूम है कि वो उनकी तरफ से उन्हें कराए रहते। तो आज ये आज के हालात ही गैर मुसलमान पकड़ को मुसलमान मार रही, देखो हमें कमजोर दिखा रही, कमजोरी हमारी उनके सामने जाहिर कर डाल रही। ये हमारी कमजोरी न है, कमजोरी कहां से पैदा हुई, दावती काम नहीं करे, इसलिए ये कमजोरी नहीं, तो दावा करो इंशाल्लाह, उसके बाद में वो सब चीजें हो जाती हैं। अब रही बात इंपॉर्टेंट, दावा करे तो हम ना क्या फायदा, कैसा करना, क्या करना, बात क्यों रखना, वो थोड़ा आगे जाकर रखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं बोलिया एक 4-5 क्लासेस इसके बीच में चलती कर बोल को। यही मामले में जैसे मैंने पहली आयत आपके सामने रखी, अगर आप अल्लाह को दोस्त बनाना चाहती, अल्लाह को और आपके काम आसान कर लेना चाहती, अल्लाह दोस्त होगा तो क्या तो भी नहीं कहता कि भी, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, क्या पाक जात तुम्हारे हमारा दोस्त हो यार अल्लाह। कैसा अल्लाह ताला वही आयत में जो मैं तुम्हारे सामने पहले तिलावत किया था, उसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, बोलो ए नबी अलैहिस्सलाम, सही मानों में ये सब मोहब्बत करती तो किससे, किससे, अल्लाह से मोहब्बत करती तो क्या करोगे, तो मालूम अल्लाह कुरान में फत्तो भी होनी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कैसा उठे, कैसा बैठे, कैसा नमाज पढ़े, कैसा खाना खाए, कैसा जिंदगी बसर करे, वैसा तुम्हें आओ, वैसा है। तो अल्लाह क्या करता है इस बारे में, अल्लाह इसी मामले में क्या करता है, यहबिबकुम अल्लाह,
अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करता है जी। किससे मोहब्बत करता है? अरे अल्लाह तुम्हारा दोस्त हो जाता हूं कराए, क्या करे तो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे आए तो, सुन्नत पे आए तो कौन दोस्त हो तुम कराए? भाई क्या भी पोपड़ा मिलने की जरूरत नहीं, उसके बाद में देखो कितना बड़ा इनाम दे रहा है। क्या वो यगफिर लकुम, सारे गुनाह माफ जी तुम्हारे। कब कब? जोर से बोलो। खाली सुन्नत पर अमल करे तो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले उस पे अमल करे तो सारे गुनाह, अरे सारे गुनाह माफ तो तुम ना हम ना, इनको 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 सभी जन्नत में डालता, दोज़ख में डालता। भैया कितनी बड़ी चीज है, कुरान में अल्लाह वादा कर रहा है तुम लोगों के वास्ते। ये चीज पे गौर नहीं कर रही। अब सुन्नत क्या क्या आती, एक लाजिम है, एक दो चार बातें मैं आपके सामने बोर्ड के ऊपर भी दो बातें रखने की कोशिश करता हूं। क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे आना ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात पे आए तो कौन मोहब्बत करता हमारे से? अल्लाह मोहब्बत करता है, यानी कि अल्लाह हमारा दोस्त है। अल्लाह कायनात का मालिक दोस्त होगा तो हम ना जिंदगी में और कुछ बाकी है? हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत पे आए तो, हर चीज में सुन्नत है भाई। जिंदगी भी काटना है तो भी सुन्नत है, नमाज पढ़ना तो भी सुन्नत है, समझे? अब एग्जाम्पल, छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब नमाज को खड़ती हमें देखो, इसीलिए दर्द रखो करना, ये रखे तो चे अल्लाह हमारा दोस्त होता सो। अल्लाह जब हमारा दोस्त हो जाता है तब हम ना और दूसरों की जरूरत है दावा करते रहती, क्या रे बा मैं दावा कर रहा हूं, इन्हें क्या कि देखे तो यूं आ रहा है ना कैसा रे, तब भी हमें डरने की जरूरत है कि वो सुन्नत पर अमल कर रही ना जी। अल्लाह हमारा दोस्त है जी, उन्हें है हम ना, क्या होना है मैं बोलता सोच रहे कर को गए जा। इसके पहले तुम्हें सुन्नत पर अमल नहीं करे सर का, मैं ये सब करता नहीं, उसके बाद में जाको बात देखता हूँ कर बोल डाल को, वो सुन्नत को बाजू रख डाल को तुम्हें जाक दावा करने गए तो हाँ जर्रा हो सकता है अल्लाह वहां भी रहम करता है, मेरी बात सुना रहा है, तू जाक सुना रहे कर बोलता है, समझे? हाँ जाको मेरी बात सुना रहे कहता है, लेकिन फिर भी वहां ये सुन्नतों पर अमल करना बहुत ही अफजल है। अब नमाज का एक वाक्य आता है, समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाती? पाँव से पाँव लगाओ, कंधे से खांदा लगाओ। ये कईक लगाना। अब तो आप यहाँ कौन तो एक जने आओ, यहाँ खड़े, इन्हें यहाँ खड़े, मैं यहाँ खड़ी हूँ, हमें दोनों दो की एक की, हाँ लब हाथ, हाँ अब बोलो मेरा उनका कनेक्शन लगा, अब मैं भी उन्होंने दो जने भी एक की दो की जी, हाँ याद रख लो ये बात कई बोल रहा हूँ कर बोले तो, जब तक आप सफ में लग को नहीं खड़ते ऐसा, तुम्हारी सफ एक, इसीलिए पाँव से पाँव, कंधे से कंधा लगाना बरोबर है बा। ये पाँव का क्या की हूँ कता ना बा मंजे के हट जाती। अरे क्या आदमी जी हमें सोती सोएस जब कौन बाजू रहती, मेरा भाई रहता कि और एक जना रहता कि छोटा रहता कि चीचा रहता कि मामू रहता कि नहीं, हमें संसार करने वाले हमारे लाइफ पार्टनर रहती कि रात सुबह सोए वक्त में कितने की बार यूं से लात मारे, इधर से लात मारे, उधर से लात मारे, सुबह उठ कर माफ कर डाल रहे, बोलती क्या बोलो भैया। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है वहां जाको माफी चाहना, मेरा रिश्तेदार, हमारे घर वाले,
लेकिन वहां माफी नहीं चाहते, पाँव लगाए कर बोल को। यहाँ मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पाँव लगा को खड़ो कर बोल को। यहाँ शैतान दिमाग में डाल रहा है, पाँव लगा रहा रे, हटा रे। यहाँ क्या करती हमें, पाँव हट रही कर बोल को हटा खड़ जाती। वो तुम्हारी नमाज, वो सफ एक थी, उसे दो कर डालिया शैतान, बीच में चीरी दाल को दो कर डालिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं बोल रही है। समझ रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात तुम्हारे सामने रख करूँ सो। तो ये बात उसे हर जगह चुभती है। इसीलिए सुन्नतां को सबसे पहले अमल करे तो कौन दोस्त होता है? ये फिर बार बार बोल रहा हूं, तुम ना बच्चे भी तुम्हें अच्छा याद रख लो। हर सुन्नत को घट पकड़े तो मैं करता सोच रही है सुन्नत, कुछ भी हो जाओ रे करने की बात आ गई तो उन्हें तुम्हारा दोस्त हो जाता है इंशाअल्लाह, जरूर, रत्ती भी शक्की नहीं है उसमें। ये अल्लाह का वादा है, कुरान की आयत है जी। अब इसके मुताबिक ऐसा खाली नमाज में नहीं, दूसरे चीज़ों में भी है ऐसे ही। तो इसलिए नमाज में भी एक छोटी चीज़ है, जब भी हमें नमाज में जाती फ़ौरन इमाम साहब खड़े रहते, उन्होंने अभी अल्लाह अकबर कर को बोल को नहीं रहते, हमें पीछे रुकू में नहीं जाना, ये भी मना है। उन्होंने जान दियो, आराम से तसल्ली से खड़ो। मैं क्या बोलता हूँ, एक नमाज के लिए तकरीबन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कर बोले तक एक 10 मिनट लेते हैं, समझो जी। तुम्हें हाँ रुकू में जल्दी करे, ठक्कर को चले गया, सजदे में रुकू से जल्दी उठ गया, या सजदे में फिर जल्दी चले गए। ये 10 मिनट का टाइम है, देखो, जब तक उन्हें सलाम फेरते नहीं तब तक का वो पूरा होता है क्या? फिर कई अर्जेंट कर ले को तुम्हें गुनाह में फंसती, शैतान क्यों तुम्हारा नुकसान करा रहा है। देखो समझे, ये भी एक सुन्नत है, करने दियो। इमाम साहब हैं, अल्लाह अकबर कर को जाती, उसके बाद तुम्हें अल्लाह अकबर कर जाओ। उन्होंने रुको में जाती, झुके के बाद में तुम्हें झुको, अल्लाह अकबर कर को जी। उठती, उन्हें उठो के बाद में, उसके बाद तुम्हें उठो, फिर सजदे में जाती, चुपो, क्या भी फर्क नहीं पड़ता, नमाज परफेक्ट होती है, सुन्नत पर चले सर का होता है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। समझे, ये एक चीज है। अब ऐसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करे, जब भी तुम्हें रुकू में जाती तो मुंडों तक हाथ उठाओ के, कान तक, ये मुंडे ही ना, खानों तक का। कई आदमी यूं काना यूं छीती, वो नहीं है। कुछ भी करो तुम्हें, हम ना दो तरफ से ये प्रूफ होना, एक किसके तरफ से? अल्लाह के तरफ से रहना। तो कहाँ रहना? वो कुरान में रहना, या कुरान में नहीं है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी के सुन्नता में किसके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नता में रहना, जो सुन्नता हमने सिखाए उसमें रहना। नहीं, जब तक ये दो चीज़ों में हमना नहीं मिलता तो हमें उसे करने के वास्ते नहीं बढ़ना। अगर दो में भी नहीं है तो ताबेइन में ढूंढना, और फिर नेक्स्ट स्टेप बाद जाएंगे, कहाँ ढूंढना, क्या करना करने का। इसमें मिल जाती, इसमें जो मिलती सुन्नता उसे अप्लाई कर लिया तो भी जिंदगी हमारी इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन हो जाए। रही बात ये सुन्नतों पर अमल करे तो एक चीज है, कुरान की एक आयत है, नोट कर लियो, इंपॉर्टेंट है। ये आयत कर को क्या वास्ते करना, दावा करने की पॉइंट। अब दावती काम में फायदा उठा लेने का है तो सबसे पहले सुन्नतों पर अमल करना। अब देखो
कुरान में 30 पर 9वें सूरे में कितना 40 पर 2वीं आयत है। 30 पर 9वें सूरे में 40 पर 2वीं आयत है। हर आयत इंपॉर्टेंट, हर आयत इंपॉर्टेंट, पूरा कुरान इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा मग्ज देने के वास्ते कभी कभी एक एक टॉपिक को अटैच्ड होने के चंद आयत ऐसे रही। इस आयत में अल्लाह ताला, ये अल्लाह ही है रूहों को निकाल के मौत देता। क्या बोल रहा है अल्लाह? देखो तुम्हें ट्रांसलेशन उठा को जाको, यही है सारे कुराना में भी जी। ये अल्लाह ही है रूहों को निकाल के, क्या बचा समझ में आ रहा नहीं? क्या बोलिया मैं? ये अल्लाह चे रूहों को निकाल के मौत देता। अल्लाह यतफल अनफुसा हिन मौतिहा गया, देखिए वहाँ से लेको यतफक्करून तक का एक्सप्लेन करता वो आयत में अल्लाह जी। अब ये आयत में अल्लाह रूहों को निकाल के मौत देतूँ गया, पहले रूह निकाल तो जान से मार दूँ, बाद में क्या करिया उसी आयत में जिनकी मौत नहीं आती उनको नींद में, यानी कि स्लीप, हमें नींद में जाती नहीं, उनको उनकी रूह निकालतू क्या। समझे क्या बोला पहले? कब? मौत के वक्त में रूह निकाल को मौत दे डालता हूं, और जिनको मौत नहीं आती उनको नींद में उनकी रूह निकालता हूं। जब उनको रूह नींद में निकाल रहा है, नींद में यहां, तो फिर नेक्स्ट उसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता, क्या बोलता है कर बोले तो, जिनको चाहता हूं वहां स्टॉप कर डालता हूं। नींद में काटता नहीं है, नींद में काटिया के बाद में जिनको चाहता हूं मैं उनको वहां रख लेता हूं। यानी क्या, रात को सोया रे सुबह उठा नहीं रे, बोलते नहीं भे? समझ में आ रही है बात? नहीं किए नहीं तो फिर भी एक बार पूछो भैया, यहाँ खड़ा हो जरा, यहाँ बोलो एक ना। वहां से भी अगर तुम ना भी अगर वहां डाउट है तो आप भी वहां से एक सवाल डाल को भेज सकते मुझे। आप भी अगर समझ में नहीं आ रही है बात तो वहां से मुझे एक सवाल डाल को एक छोटा पेपर लिख को कि नहीं, वहां से माइक में कि मुझे भेज सकते, इंशाल्लाह जवाब दे तो, या नहीं का तो फोन करे तभी हाँ हमें उसे इंशाल्लाह उसे जवाब दे तो। रही बात पहले वो आयत में रूह निकालतू मौत देतू क्या, और जिनकी मौत नहीं आती उनको नींद में उनकी रूह काटतू क्या, और जिनको चाहतू मैं वहां रोक लेतू क्या, और जिनको चाहतू फिर लौटा डालतू, रिटर्न्ड। जिनको चाहतो उनको फिर लौटा डालता हूं क्या। ये सब बोल डाल को क्या करिया इतने बात गौर करने वालों के लिए याद रख लियो। बच्चे हो, तुम्हें बच्चे हो या ये नौजवान बच्चे हो या उम्र वाले जो बैठे उन्हों हो, सबको मिला को बोल रहा अल्लाह। क्या मालूम है, गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं, निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात रख लियो। तुम बोलने जब शॉर्ट कर सकती, कैसा शॉर्ट कर रहा हूं वो भी आखिरी में बोल को देता हूं मैं, मुख्तसर कैसा इससे बोलना ये भी मैं बोल को देता हूं। इतना मालूम होगा ना कुरान की आयत, समझे?
हाँ, अब प्रैक्टिकल में आएंगे इंशाअल्लाह। ये आयत को प्रैक्टिकल कैसा समझेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला रूह निकाल तो मौत दे तू, उसके बाद में इमीडिएट क्या बोला, नींद में उनकी रूह निकाल तू। यानी कि पहले क्या बोल रही, वहां कुरान उठा देखो तुमने तर्जुमा मिल जाता है, रूह निकल गई तो इंसान मर जाता है कर को बोल रही। फिर नींद में रूह निकाल दिया तो इंसान कैसा जिंदा रहता है, समझे? नींद में रूह निकल गई तो इंसान ने कैसा जिंदा रहता है। देखो इंसान में तीन चीज आई, एक जान है, एक धड़ है, एक रूह है, याद रख लो। जान क्या, अब यहां ही कौन के एक डॉक्टर साहब कहने हमारा बक ले लग जा, छोड़ दो जरा, देखो डॉक्टर साहब हमारा बक क्या की जान को जरा दिल में क्या प्रॉब्लम है करी वाखा, रात देखे तो रात भर दर्द करते रहती, जरा चेक करो कर को बोलतो, चेक करती, चक्कर डाले की देखिए बाहर आ जाती इमीडिएट। आजाक मंजे क्या बोलती, जी तुम्हारा अब्बा मर गया जी, कहती हाँ सब अब अच्छे डॉक्टर साहब क्या कर डालेगा, तो क्या बोलती तब, नहीं जी हार्ट अटैक आगा। क्या आगा? हार्ट अटैक आगा, हार्ट फेल होगा। हार्ट फेल का मतलब क्या? हार्ट फेल का तो क्या, हार्ट काम रुक गया। हाँ देखो इसमें एक बोलने की चीज क्या है कर बोले तो, हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल होगा, हार्ट रुक गया। हार्ट रुक गया का मतलब हार्ट में वो चलाने की ताकत नहीं है जी। ये चलाने की ताकत रहे तक ये हार्ट चलते रहता है। इसमें की ताकत चलेगी तो इंसान क्या होता है, मर जाता है। यस, यानी कि इसमें छोटी एक चीज क्या कर बोल समझने के वास्ते बहुत आसान सी, ये हार्ट चलना तो इसमें रहती करंट होना ऐसा। अब फैन चल रहा नहीं, फैन चलने करंट होना ना, बाइक है, बाइक चलने पेट्रोल होना ना, पेट्रोल होगा करना, जंगल में कहाँ खड़गी करना, किक्का मार मार मार, इसमें जान नहीं है रे कति। जरा कौन के अल्लाह का बंदा आया ले रती ले भी डाल लेकर दिया करना रहती, पेट्रोल स्टार्ट करते के बन जान खुश हो जा, क्या बोलती बोला, अल्लाह रे इसमें जाना की, जल्दी बैठ रहे बोलती नहीं है। इसका मतलब क्या कर बोले तो, उसे पेट्रोल जान, इसे करंट जान। हम ना ये दिल को, रूह नहीं है, रूह अलग है, जान अलग है, याद रख लो। वरना दो को भी जानिज करना था, दो को भी रूह कर को बोलना था। उसकी नफ्स पकड़ को देख रहे कति, नफ्स पकड़ को देख रहे कति, हाँ बोलती नहीं है कि नहीं कि देख रहे, नफ्स पकड़ को देख रहे हैं, ये पकड़ को देखती हैं। धड़कन, किसकी धड़कन, कान की धड़कन देखते सो, दिल की धड़कन, ये दिल चलना, ये दिल की धड़कन यहां पकड़ देखते सो, वो जान, ये जब तक ये दिल की धड़कन में वो ताकत रहती है तब तक ये दिल चलता है। ये खड़गा तो ये दिल चलने के वास्ते जो ताकत होना वही जान है, वो अल्लाह की अमानत है। किसकी अमानत है? अल्लाह की अमानत है। वो जान मालूम होगी, ये खड़गा तो जानवर को भी ये खड़गा तो उन्हें भी तब तक का, ये जब तक नहीं खड़ता ये यूं करते रहता है तब तक का भी उन्हें भी हाथों पाँव मारते रहता। करेक्ट है, जान मालूम हो गया। अच्छा, धड़ के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ये जिस्म के बारे में बोलने की मालूम ना सबको भी, फिजिकली जान मालूम, धड़ मालूम ना भैया, जान मालूम होगी, जिस्म भी मालूम होगा, दो मालूम हो गए। अब तीसरी क्या? रूह। देखो अल्लाह नींद में कया, नींद में कर बोले नहीं, ये जो हमें स्लीप नींद में जाती तो उनको हाँ
बाहर काढतो कराय हमें सोए तो क्या होता, तीन चीजें ही करूँ नहीं मैं, एक जान है, एक धड़ है, एक रूह है। हमें सोए तो हमारी रूह बाहर निकल जाती है, तब इंसान ने नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? ये देखो जान 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 क्या देखो जी, ये जान इसे चला रही है, ये रूह बाहर निकल गई है, दूर जाती है। समझ में आ रहा नहीं कि ये कहां की दूर जाती है। अब एक दूर जाको ऐसा एक तजुर्बा हासिल करते हैं, जैसा गड्ढे में गिरे सर का, सिर फोड़ डाले सर का, खून ऊपर से आए सर का। अब भी डेंजर कर बोलेंगे ना, सांप वाम बीच में काटे सर का, वो भाग 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 नहीं, सांप वाम बीच में काटते हैं। तुम्हें सब मेरे भाइया इन्हों भी, इनको बच्चों को भी देखता हूँ खेलते रहते हैं, उनको पुकारती नहीं बा, पुकारे तो आवाज जोर से बोलो। ये पहला सवाल है, ऐसा डालना। ये पॉइंट पहले तुम ना कहीं समझा रहा हूं कर बोले तो, हमें दावा करना सो की वो कि किस लिए करना, क्या जरूरत करने की, करे तो हम ना क्या फायदा होता है कर को समझाने के वास्ते ये पॉइंट में जरा खोल को रख रू ये एक आयत को। अब पुकारती आवाज की नहीं आता, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, अच्छा वहां वो होता भयानक, पुकारती आवाज नहीं आता, सांपा बिछवा काट रही, कौन तब तब सोता है आराम से। दुनिया, सारी दुनिया में, सारी कायनात में एक जने को दिखाओ सोया सदबी को मजे वैसे बुरे ख्वाब में, ख्वाब का तो हकीकत नहीं कती। एक बंदे को दिखाओ जो आराम से, हाँ नहीं ये छोड़ रहे, ये ख्वाब आया था अंदर काटेंदे कर को सोया सदबी, एक आदमी को बताओ मुझे। नहीं होता, क्योंकि ये फितरत में डाला अल्लाह है। तुम्हारी रूहों को अल्लाह तजुर्बा दे रहा है, याद रख लो, तुम्हारी रूहों को अल्लाह तजुर्बा दे रहा है। तुम्हारी रूहों को यहां मुश्किल होती है, देखो करो बोल को, याद रख लियो मेरे भाना भी। अब क्या होते है, ये रूह बाहर निकल जाती है, चिखते पुकारते, आवाज नहीं आता, पुकारने का डब्बा यहां है, इसे डिस्कनेक्शन हो गए। पुकार रही हो सो रूह, लेकिन पुकारने का डब्बा इसे डिस्कनेक्शन हो गए, आवाज यहां नहीं आ रही है। ये पुकारते डर जाते, भाग का जाते, संभाल ना सकना कि भाग गई तक को यहां आती नहीं, आए तक यहां डर के भी रत्ती भी नहीं रहता ये जिस्म में। ये कुरान की आयत को रखो तुम्हारे सामने, डॉक्टरान से भी मैं डिस्कस कर लिया। ये जैसे ही आती है, इसमें जो धड़कन रहती है, देखो दिल की धड़कन मर लेती रहती नहीं, डर को भाग का कि नहीं है, ये भाग काते कि मन इसमें है जो डर, इसे आया तो इंसान कैसा समझे, कैसा उड़ जाता है डर को, एकदम अल्लाह जिंदा हो करके उठ का बैठता है। ये की हुआ। तीसरा सवाल इलिया पा वासंदन ये ना तू भाई पढ़ दो, खाप कती ना कहीं को डरना था। ये मेरे माँ बहना के वास्ते भी एक सबक है, माँ बहना के वास्ते भी एक बड़ा सबक है। उन्होंने भी समझना जन्नत है, दोज़ख है, दोज़ख का यहाँ तजुर्बा दे रहा है, जन्नत का अल्लाह तजुर्बा दे रहा है कर बोल को। अब क्या होता है, ये आते के मन, इसमें जो डर रहता है, इसमें जो धड़कन रहती है नहीं, इसकी धड़कन यहाँ बॉडी को आती नहीं, यहाँ ज्यादा हो जाती है। अरे मंजे भी तुम ना पसीना नहीं आया रहेगा जरा आदमी, पसीना भी कई कुछ आना, पसीना खाब ना जी, बोलो क्या भैया नहीं आना था, लेकिन डर को उठ जा रहा है। क्योंकि अब तीन को भी जवाब देता हूं, ये पुकारने वाली वहां हमारी रूह है, पुकारने का डिब्बा यहाँ है, इसे डिस्कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ आवाज नहीं आ रही है। ये डर जाती है, यहाँ रत्ती भी डर नहीं रहता बॉडी में, जान ने इसे बचा को रखती है। ये रूह बाहर रही जब जान ने, समझ रही, सिंपल है ये समझने, ये जान इसे बचा को रखती है, रूह बाहर निकल जाती है। इंसान जिंदा रहता है, कोमा में रहे सर का, बेहोश, उसे होश है। मेडिकल रीजन भी दे तो इंशाल्लाह एक
ये डर को भाग का तक बन इसमें है सो डर, इसे आया तो यहाँ ट्रांसमिट होता, उठ को बढ़ जाती, यहाँ मार लेता, पसीना पसीना हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, याद रख लियो। रीइंकारनेशन कहती इंग्लिश में, इसे रीइंकारनेशन का तो क्या बोलती उसे तेलुगु में या कन्नड़ में पुनर्जन्म कहती, सेकेंड टिकट कहती नहीं। अब आ रहा हूँ, देखो अब आ रहा हूँ। देखो ये 5 आदमियाँ ही, एक लंबा ऐसा ये ज़मीन ले ले तो, और एक इतना रहता है, और एक जना इतना लंबा रहता है, और एक जना गिड्ढा रहता है, और एक जना एक गिड्ढा रहता है। हाँ, अब इतने आदमियाँ ही क्या तो भी इन्हें मरगा तो ये आदमी इन्हें आना, क्या इन्हें आना, कौन आना, इन्हें चाहना नहीं हो कि नहीं भाई। इन्हें छोटा आदमी भाई, ये आदमी गिड्डा सर का पुनर्जन्म करने का रहा तो, रीबर्थ रहा तो, अब ये हाथ में आ तू, यहाँ मालूम हो जाता जल्दी आराम से। हाँ देखो ये 5 जने समझो, ये 5 आदमियाँ दुनिया में, 5 आदमियाँ ही। इन्हें छोटा वाला, तुम्हें भी ऐसा बोल सकती, इन्हें मरगा करना, इन्हें मरगा तो इन्हें आना क्या, इन्हें आना क्या, इन्हें आना क्या, इन्हें चाहना नहीं। फिर ऐसा करो, तुम्हें भी ऐसा सीख लियो, ऐसा बताना सीख लियो। इन्हें मरगा, इन्हें मरगा भाई, इन्हें आया तब बोलना पुनर्जन्म में। ए अभी दे तू रहे कर, अभी एग्जाम्पल दियो। और एक बात सीखो, नेक्स्ट आ तू, ये याद रख लियो, ये एक डायलॉग। नेक्स्ट, दुनिया में 5 लोग ही समझो, कितने 5 लोग ही, 5 रहे तो फिर भी मरे तो 5 ही आना, 6 नहीं होना, 10,000 की वो कर बोले तो इन्हें मर्या 3 चाना, इन्हें मर्या 3 चाना, ये 5 मरे तो ये 5 आना। अभी वो इन्हें भी चलेगा, इन्हें भी चलेगा, ये 5 भी चले गया। आए आज तक यहाँ हजारों के करोड़ों के हो गए, तो फिर पुनर्जन्म, फिर नेक्स्ट रीबर्थ कॉन्सेप्ट कहती नहीं। फिर एक बार, अभी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा, फिर कभी पूछो, अभी एक बोलाल को जरा सामने चल जाओ तो इंशाल्लाह। तो हमारे अब्बा, अच्छा एग्जांपल, बहुत जने क्या बोलती कर बोले तो, हे हमारा अब्बा गुजर गए रहे, हमारा अब्बा होना तो दूसरे पेट में पैदा होती रहे कती। अच्छा भी ओके राइट, मान ले तो रखना, मान ले तो रखना, कैसा मान ले तो रहकर बोल को उसे क्या करो, अरे देखो रे हमारा अब्बा को उंगली नहीं थी बा, एक्सप्लेन करो उसे, हमारा अब्बा को कान ऐसा टेढ़ा था, यहाँ मच्चा भी था, पूरे वही सच, हमारा अब्बा के सर कच, एक बच्चा मैं उठा लगा तो हमारा अब्बा का नाम रख तू रे, पुनर्जन्म न रे, तू बोले सर का कदा बोले लगा तू, हमारा अब्बा हमारा अब्बा हमारा अब्बा अगर मेरे दिल में रहता है, बच्चा गोरा रहता है हमारा अब्बा के सर का, तो तू क्या करता है, वो बच्चे को देख को, मैं जरा काला हूं उसे डाउट आको मेरे कने आको, तू पूछता नहीं, क्या करके पूछता है, किसका बच्चा जी है, की रे बाबा नहीं पूछा तू, किसका बाबा ये कर बोल को नहीं, क्या भैया पुनर्जन्म में उसे बोलो 21 टिकट हमारे वास्ते भी है, ये सिर्फ वो गैर मुसलमान भाइयों के वास्ते नहीं, हमारे वास्ते भी है। इसीलिए कुरान और सुन्नत पर हमें यहाँ रहना, कुरान और सुन्नत पर डट कर रहना, समझ मेरे बात। तो इसीलिए सुन्नत आ गई तो सामने, उसके बाद कोई सी चीज़ भी नहीं है। ये सुन्नतां का अमल करे तो अल्लाह हमारा क्या होता सो
मुँह भैया, नहीं क्या भैया, कुरान का वादा, अल्लाह वो पाक चीज जो उतारा उसका वादा है, ये मेरा नहीं है। अब पुनर्जन्म नहीं है, तीन चीजें ही, जान है, धड़ है, रूह है। अब उसे क्या करना, सामने वाले को तू मरगा तो तेरी जान चल जाचे ना कर बोलो नको बाद में हाँ म्हणजे जान से मार डाल रहा ना इन्हें का दाता मौत हयात, हाँ मई मरगा तो कर 50 बार बोल लिया तो भी उन्हें जब मौत देना तब भी चे देता सो। उसके लिए क्या करो, खुद का एक एग्जाम्पल दे लियो उसके सामने खड़े, देख बा आज मैं मरगा का ना बा, मैं तुझे बोलिया नींद में हमारी रूह अंजा को वाखा पड़ी, यानी कि रूह कुछ वाखा होता सो, नहीं करेक्ट है, रूह कुछ वाखा होता सो, रूह च ट्रबल खई सो, नहीं क्या भैया। अब रूह एक है, जान एक है, धड़ एक है। जान किसकी अमानत है, ये दिल की धड़कन एनर्जी है ना भाई, नफ्स किसकी है, अल्लाह ये हमारी जान ले लेता है, समझो ये स्टॉप कर डालता है, स्विच ऑफ कर डालिया तो धड़ क्या हो जाता है, सड़ जाता है कि जलाती कि अल्लाह जो चाहा वो होता है, नहीं दफन करती कि नहलाती कि धुलाती कि बच्ची सो क्या, कितना अच्छा है देखो भैया। अब ये रूह को बुरे ख्वाब में वाक़ा हुआ, अच्छे ख्वाब में अच्छा मजा मिलता, वहां कहाँ की मजा करती, हाँ यो कितना अच्छा है ना रे वाह कहते रहती, ए उठ रे कर बोल क्या तो उठा दे लेकिन ना किर रे डिस्टर्ब कर अच्छी नींद आती थी, मुझे नींद पूरी खराब कर दे लिया कहता है, पूरा हकीकत नहीं बोलता, क्या क्या वहां मजा करता था वो सभी नहीं बोलता। 14 साल 15 साल के थे जब हम न सब वो सब तजुर्बा नहीं क्या भैया, लेकिन यहाँ हमें जाहिर करने की वह शर्मिंदगी से। बहरहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दोनों जगह भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, दोनों जगह भी तुम्हारी रूहों को मज़ा मिलता है, रूहों को तकलीफ होती है। आज मैं मर गया, जान अल्लाह ताला निकाल लिया, धड़ सड़ गया, बच्ची से रूह वहाँ से आई, फिर वहाँ जाना, पुनर्जन्म में री टिकट, फिर और एक सेकेंड टिकट नहीं है, तो तब ये रूह को उठा को वहाँ जहन्नम में डालिया करना, जहन्नम में डालिया करना। तो यहां हम ना बुरे ख्वाब में वाक़ा हुआ, वहां भी होता नहीं, करेक्ट है। मेडिकल रीजन दे तो, मेडिकल का एक रीजन दे तो खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट टॉपिक फिर और एक क्लास लेंगे। ये बेस है, ये बेसिक बहुत रिक्वायरमेंट है, ये हमारे दिमाग में बिठाए तो जन्नत हमारे दिल को आना, ये हम आना, ये हिरिस रहना, अल्लाह की बात हमें ये समझाने के वास्ते नहीं, मैं भी जन्नत को जाना, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा डाले, देख उसके ऊपर तेरा हक है, तेरा फर्ज है उसे समझाना। वो समझाना कैसा समझाना नेक्स्ट क्लास समझेंगे इंशाल्लाह। ये उसे समझाना, वो समझाना तो कैसा करना, कई के वास्ते करना, ये सब पाने के वास्ते करना, वरना मैं करने की जरूरत है। हाँ याद रख लो, हर एक मुसलमान भाई और बहन का फर्ज है ये, कुरान में खुद अल्लाह ताला इसका जिक्र कर दिया। बहरहाल पॉइंट पे आ तो यहाँ मेडिकल रीजन दे तो मेडिकल रीजन के मुताबिक आपको समझा तो कि सिर्फ दर्द होता सो हमारी रूह को, भाई 3 चीजें ही क्या, एक रूह और एक लाइफ जान जी, और एक बॉडी, करेक्ट है। 3 चीजें ही मालूम होगा ना, ये क्या भैया बोला ना, 3 को भी डॉक्टर हाथ पूछो फिर भी बोल तो इंशाल्लाह, हाँ डॉक्टर आया तो फिर भी पूछो मुझे इंशाल्लाह फिर बोल तो। अब इनो सर्जन क्या करते सर, फड़ा फाड़ी करते सो सर्जन इनो, बाद में सब रिपेयरिंग करते सभी नोचे, सब उसी ना सभी नोचे रेडी हुआ के बाद में हाँ अब हो रहा है भाई कर बोलते सभी। क्या काम करने वाला, क्या नाम उनका, सर्जन, उन्हें एनेस्थेसिस्ट, यू नो क्या एनेस्थेसिस्ट का तो क्या
बेहोश करने वाले, हाँ बेहोश करने वाले डॉक्टरीनो जी। अब देखो याद रख लो, मैं 100 मीटर भाग लगा, सर जरा बीपी चेक करो का तो सर्जन करती क्या बोलती, बोलो बीपी चेक कर रहे कर बोले तीनों क्या बोलती, अरे बैठ बा रे सिर को चढ़ा लगा गए तो जरा कम हो दे बैठ, बोलते नहीं। इसका मतलब क्या कर बोलिया तो देखो मैं जरा ज्यादा भाग डालिया, ज्यादा मैं एक्टिविटी करिया तो मेरी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, टक 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 मार लेते। मैं बैठ गया तो अब जरा परवाह नहीं रे बा, डग 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 कहती है। मैं सो गया तो अभी स्लो हो जाए, डग डग कहती की वो कर बोले तो पूरे ऑर्गन्स नीचे से ऊपर तक पूरे रेस्ट में रहती, वो क्या भी काम करने की जरूरत नहीं, उसके वास्ते दिल की धड़कन ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। इसीलिए रात को सोती, देखो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, अच्छा याद रख लो मेरे माँ बहना के वास्ते भी, आप लोगों के वास्ते भी। कितना जल्दी सोती, ईशाम पढ़ते के मान फौरन, कितना जल्दी सोते आप उतना तुम्हारा हार्ट को रेस्ट मिलता है, ये अच्छा डेवलप होता है कर को काम करने के वास्ते, ये अच्छा काम करता है, ये अच्छा काम करया करना, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन हुई करना सेहत इंशाअल्लाह नहीं होगी नहीं। तो इसलिए जल्दी सोना, जल्दी सोए तो क्या होता बोल, ये एक चीज से एक लाजा इसे सवाल है नहीं। अब जल्दी सोए तो फायदा क्या क्या सुने तुम्हें बोल। नेक्स्ट टाइम मैं आया तो लकड़ी ले लग बैठतो यहाँ तुम इधर, जब तक तुम्हें मंजे नहीं देख को यहाँ सुनते नहीं, तुम्हें लकड़ी लग बैठतो, फट फट कर डालतो। हाँ तो जल्दी सोने की वजह से हमारा दिल बहुत अच्छा रहता है और अच्छा काम करता है, वो ज्यादा दिन तक का क्या भी रिपेयरी के वास्ते नहीं जाता नहीं। अब 3 चीज़ें मालूम हो गए, मैं भाग्या तो ज्यादा, बैठा तो कम, सोया तो अभी कम। अब मैं जब सोगा देखो, अब रनिंग में 200 बार मार लिया, सिटिंग में ये 100 बार मार लिया करना, स्लीप में 50 बार मार लिया करना। ये 50 बार मार लिया जब अल्लाह, सुनो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। ये 50 बार हार्ट बीट आई थी, देखो हार्ट बीट थी नहीं, ये हार्ट बीट 50 बार को आ जाती नहीं सोई तो, तब अल्लाह मेरी रूह बाहर निकाला था। यहां 2 डॉक्टर ही, कौन कौन है, एक सर्जन और एक अनेस्थेसिस्ट। अनेस्थेसिस्ट का काम क्या, बेहोश करती नो, बेहोश कर डाल क्या करती, यहां को ले लगाती नो, ये लेवल को ले लगाती। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, ये बता कर नहीं, निचले लेवल को ले लगाती हार्ट बीट। ये हार्ट बीट यहां ले लगाते के मन मेरी रूह, जैसा अल्लाह मेरी रूह बाहर कड़ा था वैसा यहां ये बाहर निकल जाते रूह। नींद में लाते के मन, ये लेवल को लाते के मन इनो मेरी रूह बाहर निकल जाते। ये रूह बाहर निकलती नहीं, इनो क्या करती, बोलती काटो तुम्हें शुरू हो जाओ कर को, इनो काटती कूटती कतरती क्या क्या की करती, दर्द देखे सब भी बोल रही, माशाल्लाह सबको पता है, ये अल्लाह सबको बताया है, ये वरना बहुत खतरनाक पकड़ता है, याद रख लियो, कुरान और सुन्नत पर नहीं तो अल्लाह खतरनाक पकड़ता है। अब ये बाहर चलेगी, काटती कूटती कतरती सीती क्या 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 कर रही, दर्द सब होगा के बाद में डॉक्टर साहब कहने, डॉक्टर साहब क्या हुआ जी का, तो क्या बोलती मालूम ही ना, ये याद रख लो, डॉक्टर से पूछ को हूँ, ये भी ये पूछने के बाद ही तुम्हारे पास ले लगा कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो जी ऑपरेशन सब सक्सेस जी, क्या भी फिक्र करो उनको, हार्ट बीट लो है, हार्ट बीट लो है, इंजेक्शन देखो ही
जरा यहाँ आई तो होश आते। करेक्ट है? ये यूं है सो यूं करना शुरू करी तो इन्हों सांप बाहर गए थे नहीं। कौन? माशाल्लाह, सबको बैठ गया दिमाग में। ये अंदर आती, ये अंदर आते के मन कांग कांग काट को थे इनो फांसो भी मुझे हाथ दुखरा रहा कहता इंसान का तो मतलब दर्द देता सो दर्द देता सो हमारे जिस्म को। हाँ, खबरां खोद को देखो, खबरां रहती भाई, खबर में ऐसा डालती जी, देखो क्या मस्त रहती है मालूम है, ऐसा अच्छे ये खबर के अंदर यहाँ सुलाको रहती बॉडी, सुलाक रहती नहीं बे, हाथां पावा क्या क्या की रहती उसे, वो क्या क्या हो रहता है कि पूरा ये खबर में मूस डालती है। ये मूस डालने के बाद में कितने की खबरें 100 साल 200 साल 500 साल बाद खुद को देखी। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डरना हमें। ये हजारों साल बाद भी खुद को देखी, वहां मुर्दे जैसा सुलाए थे वैसा चे। तो एक हदीस है, जब खबर में मुर्दे को सुलाती तो सुला को ऐसा चाहती अगर उसके अमाल ऐसे वैसे रहे तो जमीन ऐसा दाल को दबाती है तो फसलियां उसके क्या होती। कितने खबरें हैं भाई पूरे ऐसे छे, एक में भी हुए नहीं है। समझ रही बात? पॉइंट ये और एक इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी प्रूफ के साथ दे रहा हूं। ये दो को खबरों में यूं हड्डा सब, यानी कि इसका मतलब क्या सो पूरे जन्नत में ही गैर मुसलमान के भी वैसे छे, मुसलमान के भी मतलब क्या कर बोले तो ये जो दबाना रहता है देखो वो होता सो यस करेक्ट। देखो ये सब चीज़ हमसे क्या मालूम होता है कर बोले तो हमारी रूहों को सबसे पहले हमें बचाना है। रूहों को बचाना है तो मेन पॉइंट किस चीज़ पे रहना, क्या भैया है नहीं बोलो, कुरान और हदीस पर। हदीस में बात आ गई तो खलास। अल्लाह कुरान में सूरह तौबा में फरमाता है जब तक तुम ना तुम्हारा अम्मा से बाबा से दौलत से बीवियां से ये छोटे छोटे बच्चा से, जब तक तुम ना अम्मा से बाबा से बीवियां से दौलत से रुपया से तुम्हारे जो वो मंदे रखे थे उससे रिश्तेदारों से मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा नहीं होती, तब तक तुम्हें मोमिन ने कितना ख़तरनाक है। देखो यानी कि कुरान और हदीस का मामला बहुत ज़बरदस्त है, इस पे अमल करना ज़रूरी है और इस पे करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा क्या होता है दोस्त। अल्लाह हमारा दोस्त होगा तो हमें क्या काम करे तो भी उसकी हम ना वो हेल्प यानी कि हमेशा रहती है इंशाल्लाह जी। इतने बातें बोलिया, इसमें आपके तरफ से कुछ डाउट है? एग्जाम्पल मैं यहाँ तुमने पहले क्या रखा था, वो कुरान के आयत नंबर 42 दाल को लिखा था नहीं, 30 पर 9 में 40 पर 2 वो अल्लाह फलनफुसही नमोती हकायत नहीं, वो आयत एक, और उसके बाद में खुल इनको तुम तोहिबुन भी वो एक आयत सूरतुल इमरान की जो 30 पर 1 आयत है उसमें भी बात कराया था। ये दो चीज़ों के बाद में आपको मैं ये समझाया, रूह है नहीं, बॉडी है, जान है, जान मालूम होगा नहीं, रूह भी मालूम होगी, धड़ भी मालूम होगा, नींद में ये काटता अल्लाह ये भी मालूम होगा नहीं, और ऐसा तुमने मेडिकल रीज़न भी दे दे लिया, डॉक्टर भी जब ये काटता है तो ये बाहर चल जाते यहाँ क्या करती क्या नहीं होता, लेकिन इसी आगे के बाद में ज़रा हार्ट बीट आई तो होश आती करती वो है तो कहाँ होता वहाँ सब दर्द होता है करने का, ये भी बात तुमने बोल डालिया। ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने रखा, इसमें कुछ भी डाउट रहा तो अब अगली क्लास में भी तुम्हें आप
मैं जब आ रहा हूँ इंशाअल्लाह दावत के बारे में, दावा कैसा करना, क्या करना, ये इसीलिए दावा करेंगे तो हमारी रूह वहाँ जन्नत में अच्छी रहती है। कुरान और सुन्नत पे रहेंगे तो अल्लाह हमारा दोस्त हो जाता है। कुरान और सुन्नत पे जब हमें दावा करने की कोशिश करते तो उसके मुताबिक हम ना अल्लाह बहुत सारे रास्ते खोल को देता है, घर में भी बरकत देता है, आपको भी बरकत देता है। इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हम ना कहने सुनने से भी ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए भाई। आमीन आमीन भैया।